यस यस मैम। ठीक है मैम। तो बसंत का 9 to 15 चैप्टर और गूगल ग्रामर पार्ट क्लासरूम में कैसे टेस्ट होगा? क्या मयंक? मैम गूगल क्लासरूम में कैसे होगा? गूगल क्लासरूम में नहीं होगा बेटा, गूगल फॉर्म में होगा, एक बार पहले जैसे हुआ था। मैम जैसे पीडीएफ। मैम पेपर कब होंगे? अरे मनीषा आपको पता ही नहीं है, 14 दिसंबर से 14 दिसंबर से स्टार्ट है पेपर। मैम संज्ञा भी आएगा? हाँ बेटा संज्ञा भी आएगा, समास, लिंग और संज्ञा, व्याकरण के ये 3 टॉपिक है। ठीक है यस मैम। अच्छे से पढ़ लेना, अभी मैं पढ़ा दूंगी। पहले चलो हम फटाफट लिंक पढ़ते हैं, जिसको कोई डाउट होगा आप कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है यस मैम। चलो लिंग कल हम पढ़ रहे थे, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज सभी को ठीक से दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। यस कल मैं वीडियो ऑन करके पढ़ा रही थी ना। चलो ये सब हमने पढ़ लिया था, पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान, ये पढ़ना है अब हमें। शब्दों का लिंग परिवर्तन, ये चैप्टर हम फटाफट खत्म करते हैं, फिर हम संज्ञा पढ़ेंगे। शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे होता है? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो शब्दांश लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। निम्न से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार है, जैसे इसमें ई प्रत्यय लग गया है सब में। घोड़ा का, फटाफट बोलिए, जवाब दीजिए। घोड़ा का घोड़ी। लड़का का लड़की। ब्राह्मण का ब्राह्मणी। देव का देवी। नर का नारी। मौसा का मौसी। दादा का दादी। दादी। बकरा का बकरी। चाचा का चाची। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है स्त्रीलिंग बनाने के लिए? वेरी गुड। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पे ईया प्रत्यय लगा है, जैसे चूहा का चूहिया, गुड्डा का गुड़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया, लोटा का लुटिया, कुत्ता का कुतिया, बेटा का बिटिया, बंदर का बंदरिया, डिब्बा का डिबिया। ठीक है अब यहाँ पे देखो इन प्रत्यय लगा है, माली का मालिन, लोहार का मालिनी। कहार का कहारनी नहीं बेटा, कहारिन। लुहारनी नहीं, लुहारिन है मनीषा। लुहारिन। यस मैम। धोबी का धोबिन, सुनार का धोबिन। सुनारिन। प्रत्यय लगा है बच्चों? मैम इन प्रत्यय लगा है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या है, नी मोर में लग गया नी, मोरनी, ऊंट का ऊंटनी, हिरन का हिरनी, भाट का भाटनी, भाटनी। सिंघनी। इसमें नी प्रत्यय लग गया है। अब आनी प्रत्यय लगा है, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, चौधरी का चौधरानी, जेठानी, देवर के देवरानी, चौधरानी, फिर देवर का देवरानी, रानी, भवानी, भवानी। ये सारे स्त्रीलिंग हो गए इधर वाले, और ये सारे पुल्लिंग हो गए। ठीक है अब हम दूसरे पेज पे आते हैं, क्या है अब यहाँ पे देखो किस तरीके से और भी है यहाँ पे प्रत्यय लगा के, जैसे आइन प्रत्यय क्या है, तो पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन। आ प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बना है, बाल का बाला, प्रिय का प्रिया, सुत का सुता, आचार्य का आचार्य,
आचार्य। अच्छा ये बताओ सुत मतलब क्या होता है बच्चों? मैम लड़का। वेरी गुड, वेरी मैम गुड पुत्र गुंजन। मतलब करण। बेटा। लड़का। हाँ, पुत्र मतलब बेटा। तो सुत मतलब पुत्र हुआ, पुत्र मतलब बेटा हुआ, एक ही अर्थ बेटा। है। और सुता मतलब किसके मतलब में? बेटी। बेटी। मैम वेरी बेटी। गुड। हाँ मयंक, वेरी गुड। मयंक भी बहुत अच्छा बच्चा हो गया, मेरा जवाब देता है। सुत और सुता मतलब बेटा और और बेटी। बेटी। यस। अक को इका बनाकर, अब पाठक है तो पाठक का स्त्रीलिंग क्या हो गया? पाठिका। पाठिका। अध्यापक का अध्यापिका। अध्यापिका। लेखक का लेखिका। लेखिका। बालक का बालिका। बालिका। नायक का नायिका। नायिका। लेखक का लेखिका हो गया, उपदेश लेखिका। का उपदेशिका हो गया। सेवक का सेविका, सेवका। गायक का सेविका। गायिका। 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 यस। अब देखो अकारांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर, कल मैंने आप लोगों को समझाया था अकारांत, इकारांत, तुकारांत, सकारांत किसे कहते हैं। समझ में आ गया ना सारे अंत? यस मैम। अब मनीषा बताएंगे कि अकारांत किसे कहते हैं। मनीषा आप बताओ। मैम अकार हाँ बताओ। अकारांत शब्द के अंत में नी जोड़कर। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा मनीषा कि अकारांत शब्द किसे कहते हैं? मैम मैं बताऊं? हाँ मैं बताओ बेटा। मैम जिसके लास्ट में आए। वेरी गुड। मनीषा कल आप क्लास में नहीं थी क्या? यस मैम नहीं थी। अच्छा, कल आप नहीं थी। देखो जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे उनको समझा देती हूँ। कल मैंने ये आगे का पूरा पढ़ाया था, इसकी रिकॉर्डिंग जब शेयर की जाएगी तो आप देख लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है। तो इसके यहाँ पर देखो मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे जैसे इकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है ये इसमें आया था, तो मैंने समझाया था। अनुस्वारांत, इकारांत, अकारांत, तकारांत, सकारांत। तो रांत रांत का मतलब ही आप समझ जाओ जिसके अंत में, जैसे इकारांत हम लेते हैं, इकारांत किसे कहते हैं? जिसके अंत में ऐसे शब्द जिसके अंत में ई आए उसको इकारांत बोलते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है रोटी, तो रोटी शब्द के अंत में ई की मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही है मनीषा? यस मैम आ रही है। मैम तो ये टोपी। कौन सा शब्द हो गया? इकारांत। कौन सा शब्द हो इकारांत। गया बेटा? इकारांत हो गया। इकारांत। इसी प्रकार से टोपी है, नदी है, नदी। तो ये इकारांत। अच्छा मनीषा ये बताओ रात शब्द कौन सा अंत? रात शब्द कैसा है? रा। मैं बताऊं? रात। हाँ मयंक बताओ बेटा। मैम रात ना। हाँ रात शब्द कैसा है, उसको क्या कहेंगे? मैम सकारांत। वेरी गुड। देखो मनीषा रात शब्द क्या है? तकारांत। सकारांत। रात के अंत में ता शब्द आ रहा है ना, सॉरी ता अक्षर आ रहा है ना, यस रात मैम। के अंत में ता आ रहा है, तो इसीलिए ये तकारांत शब्द हुआ। तकारांत मतलब शब्द के अंत में ता आया। इसी प्रकार से बात है। अच्छा मनीषा बताओ लू शब्द, लू शब्द क्या, लू शब्द को क्या कहेंगे? कैसे अंत वाला है? यहाँ पे मैम लू लिखा है ना, आकारांत। कौन सा है बेटा? मैम आकारांत। आकारांत कहाँ से हो जाएगा मनीषा? जीवेश आप बताइए। जीवेश बताएंगे, कल आप क्लास में थे। जीवेश। यस मैम मैम। मैं बताऊं? नहीं जीवेश बताएंगे। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। जीवेश आप बताइए लू शब्द कैसा अंत वाला यस है? मैम। मैम लू।
हाँ मैम लुकाकांत। लुकाकांत कहाँ से हो जाएगा जीवेश? ऊ की मात्रा लगी है ना उकाकांत बेटा, तो मैम, उकाकांत उकाकांत। उकाकांत। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? आप उकारांत। बताओ। उकारांत मैम, उकारांत। यस, लू शब्द कैसा अंत वाला हो जाएगा? उकारांत। क्यों? उकारांत। क्योंकि ला पे बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, तो इसको क्या बोलेंगे? उकारांत। जैसे उकारांत। दारू शब्द भी है, दारू यहाँ मैम, पे लिखा हुआ है, तो ये भी उकारांत है। यस मैम। ये बताओ दिवेश साहब, ये बताओ सरसों शब्द कैसा है, कैसा अंत वाला है? सर सर, सो। ये भी कल मैंने मैम समझाया था अलग से। नहीं मयंक, मुझे पता आपको आ रहा है, जीवेश को बताने दो। मैम सरसों कैसा अंत वाला है? मैम मैं बताओ मनीषा। मैम ओकारांत। नहीं, गलत। अब देखो, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। मैम सरसों सकारांत। शब्द अगर आपसे सरसों शब्द पूछ लिया जाए तो ये अनुस्वारांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सरसों में डॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सरसों में? डॉट। डॉट है ना, अनुस्वार Yes, बिंदु ma'am. होता है ना। यस मैम, सरसों। सरसों ओ, तो ये अनुस्वारांत, अनुस्वार होता है ना, डॉट यस बोलते हैं मैम। केंद्र बिंदु, और वो अनुनासिक होता है, ये अनुस्वार है। तो अनुस्वारांत, इसके अंत में मैम आपकी वॉइस अनुस्वार लगा हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ प्यास रही। शब्द कैसा है? मैम आपकी वॉइस नहीं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। क्या बेटा? यस मैम, अब मेरी आ आवाज, गई। मैम अब बेटा आ रही है आपकी म्यूट, वॉइस। मैम अब सभी आ लोग अपने गई। आप को म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अब ये बताओ, प्यास शब्द कैसा अंत वाला है? प्यास। मैम सकारांत। वेरी गुड गुंजन, सकारांत है। प्यास, बास, ये सब सकारांत है। सकारांत। अब हम आते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, ये सब मैंने कल समझा दिया था। अब देखो, अकारांत मैंने मनीषा से पूछा था। अकारांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना, जैसे जाट, तो जा, ट के जा, साथ क्या आता है? आएगा कि नहीं आएगा? जा। आता है ना, मैंने संधि में आप लोगों को समझाया है ना कि यस मैम। से हलंत लगा हुआ है तो समझ जाना कि वो आधा ट है, और अगर हलंत नहीं लगा हुआ है मतलब कि उसके अंदर अ मिक्स है, कंबाइंड है। समझाया है ना? यस मैम। तो जाट ये अकारांत शब्द हो गया, तो जाट में नी लगाकर स्त्रीलिंग बनाया, जाटनी। भील का भीलिनी, रीछ का रीछनी। रीचनी। इस प्रकार से आन को अति और वान को वती करके वती स्त्रीलिंग बनाया। करेंगे। जैसे श्रीमान का क्या हो गया है? श्रीमती। श्रीमती। महान का क्या हो गया? महती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। बुद्धिमती। बलवती, भगवान, बलवती। भगवती, भगवती। भगवती। धैर्यवान, धैर्यवती। धैर्यवती। अब ई के स्थान पर ईनी लगाकर स्त्रीलिंग बनाना, कैसे? जैसे तपस्वी शब्द है तो उसमें ईनी लगा दिए, तपस्विनी हो गया। अभिमानी का अभिमानी। आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा अपने आप को म्यूट करो, मनीषा आप अपने आप को म्यूट करो, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। जब आप सभी म्यूट करेंगे तभी मेरी आवाज क्लियर आएगी। रश्मि पांडे, म्यूट योरसेल्फ। यस। अब देखो, यशस्वी का यशस्विनी, हाथी का हथनी। अब मैं पूछ रही हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप लोग एक लोग कोई बोले, चांदनी बोलो। मैम आ रही है आपकी वॉइस क्लियर। ओके,
अम्यूट कर लो फिर से अपने आप को सब लोग। चांदनी म्यूट। अब स्वामी का स्वामिनी, सन्यासी का सन्यासिनी। अब ता के स्थान पर त्रि लगाकर स्त्रीलिंग बनाना, जैसे दाता का दात्री, भर्ता का भर्त्री, नेता का नेत्री, विधाता का विधात्री, कर्ता का कर्त्री, रचयिता का रचित्री हो गया। कुछ विशेष स्त्रीलिंग शब्दों को भिन्न रूपों में बदलकर, मैं ये पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें हम कुछ लगा के नहीं बनाते हैं, इसका स्त्रीलिंग होता ही होता है अपने आप। जैसे विधुर का विधुआ, फिर बिलाव का बिल्ली, बिलाव या बिलौटा का, बैल का गाय, राजा का रानी, पिता का माता, विद्वान का विदुषी, मतलब जो औरतें विद्वानी होती हैं उनको विदुषी कहते हैं, जो इंटेलिजेंट होती हैं। फिर क्षत्रिय का छत्राणी, पति का पत्नी, कवि का कवियत्री, नर का नारी, नंदोई का ननद, मर्द का औरत, सम्राट का साम्राज्ञी, भाई का भाभी, युवक का युवती, ससुर का सास, बहनोई का बहन, पुरुष का स्त्री, ये तो सभी को पता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कुछ शब्दों का सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग होता है, जैसे खटमल शब्द है। खटमल शब्द सुना है, जो बिस्तर पे कभी कभी पड़ जाता है। यस मैम। खटमल इंग्लिश में जिसको बग कहते हैं, BUG बग, ठीक है। तो खटमल, खरगोश, चीता, गरुड़, ये सब क्या है, ये सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। पक्षी, पशु, बिच्छू, मच्छर, ये मच्छरनी तो नहीं हो जाता है ना, मच्छरनी तो नहीं होगा ना, बिच्छू का बिच्छुनी भी नहीं होगा। ये सारे शब्द जो है सदैव, सदैव मतलब हमेशा ही पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग रूप में ही। ओके, अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। दूसरा पेज कहाँ गया? क्यों नहीं रहा है? जरा था ना। एक मिनट बेटा। ओके, कोई बात नहीं बेटा, बस हो गया है, थोड़ा सा और है, मैं उसको वीडियो ऑन करके पढ़ा देती हूँ। उसका PDF नहीं लिया है, शायद भूल गया है पेज पे ना। देखो, आप लोगों को बुक में दिख रहा है, इस थोड़ा सा दूसरे पेज पे रह गया है। इनका स्त्रीलिंग बनाते समय कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि इनका स्त्रीलिंग बनाते समय कौन सा, क्या लगता है इसके साथ, क्या शब्द लगते हैं? मादा, क्या लगते हैं? मादा। मादा। ठीक है। अब जैसे अभी मैंने बताया कि खटमल शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन मादा खटमल, उसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मादा खटमल। क्या लिखेंगे? मादा खटमल। खटमल। यहाँ पे लिखा हुआ है मादा खटमल, दिख रहा है? यस मैम। फिर उसके बाद
अगर हम पक्षी शब्द का स्त्रीलिंग लिखेंगे तो क्या मादा लिखेंगे? पक्षी, मादा मादा पक्षी, पक्षी। गरुड़ शब्द, गरुड़ का मादा स्त्रीलिंग लिखेंगे तो मादा मादा गरुड़। गरुड़, यस, मादा गरुड़। फिर बाज का स्त्रीलिंग मादा बाज, मादा बाज। मादा बाज हो जाएगा। चीता का मादा मादा चीता। चीता, यस। खरगोश का मादा मादा खरगोश, मादा खरगोश। कछुआ का मादा मादा कछुआ, मादा कछुआ। यस। अब कुछ शब्दों का सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कुछ शब्दों का सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। जैसे कोयल, कोयल स्त्रीलिंग शब्द है। कोयल क्या है? स्त्रीलिंग है। गिलहरी, ठीक है। तितली, तितली, दिमाग, मक्खी, मकड़ी, मैना, मछली, ये क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। लेकिन जब हमें इन शब्दों को हमें पुल्लिंग में लिखना होगा तो हम उनके साथ क्या लगा देंगे? नर। नर मतलब पुरुष, नर, ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा। तो अगर कोयल ब्रश नहीं कर रहा है, मतलब ब्रश नहीं कर रहा है 2 दिन से। कोयल शब्द है बच्चों, तो अगर उसका पुल्लिंग लिखना है तो क्या लिखेंगे? मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही और दूसरे लोग से बहुत आवाजें आ रही हैं। बेटा कौन है अनम्यूट किया अपने आप को? रणवीर रणवीर नहीं शाह। कर रहा। रणवीर, यस। अब ठीक है? यस मैम, अब ठीक है। ओके। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर जैसे कोयल शब्द स्त्रीलिंग है, कोयल, गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मकड़ी, मैना, मछली, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन जब हम इसको पुल्लिंग में लिखेंगे तो इसके साथ क्या लगा देंगे? नर। क्या लगा देंगे? नर। नर नर कोयल। कोयल, नर कोयल। मक्खी का क्या हो जाएगा? नर मक्खी, तितली का? नर तितली, गिलहरी का? नर गिलहरी। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों? ये हमारा यस लिंग वाला मैम, हो जाता है, लिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके। अब मैं कुछ आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। बताइए, लिंग किसे कहते हैं? मैं जिसका नाम लूंगी वही बच्चा जवाब देगा, सभी बच्चे नहीं बोलने लगेंगे। आशीष सोरेंग, आर्यन, आशीष सोरेंग, बताइए लिंग किसे कहते हैं? बताइए। ये तो इजी है बेटा, बताओ फटाफट। आर्यन बताओ। आर्यन, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। आर्यन, आपने अपने आप को अनम्यूट तो किया, आवाज नहीं आ रही है। लिंग किसे कहते हैं? आर्यन, जिसको जिसको आता है हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए जैसे गुंजन ने किया है। ओके। और सभी लोग क्लास के बाद अटेंडेंस फटाफट भेज देंगे। अटेंडेंस लगाना होता है, लेट नहीं भेजिएगा आप लोग। विद इन 5 मिनट सभी का अटेंडेंस आ जाना चाहिए। ओके। गुंजन बताओ बेटा सभी को लिंग किसे कहते हैं? 7th क्लास के बच्चे हैं, लिंग नहीं बता पा रहे हैं। जिन शब्दों से पुरुष या फिर स्त्री जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं।
यस, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। वेरी बैड, 7th क्लास। उभयलिंगी से क्या अभिप्राय है? कल मैंने उभयलिंगी भी समझाया था, उभयलिंगी किसे कहते हैं? उभयलिंगी से क्या मतलब है? जीवेश, कल आप थे ना क्लास में? जीवेश बताओ बेटा, उभयलिंगी से क्या मतलब है? वेरी बैड जीवेश। मैम मैं बताऊं? बताओ मनीषा। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में सामान्य रूप से होता है उसे उभयलिंग कहते हैं। वेरी गुड। उदाहरण रोहन, आप उदाहरण बताइए। जैसे एम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम्म, इंजीनियर, हम्म, डॉक्टर, हम्म, राज्यपाल। मैम यस, वेरी गुड। नहीं, टीचर नहीं होगा। अध्यापक का अध्यापिका होता है ना? ऐसा तो नहीं है कि अध्यापक आप हमें बोलते हैं जो हम फीमेल टीचर्स हैं। अध्यापक का तो अध्यापिका होता है ना? मैम कलेक्टर। कलेक्टर, कलेक्टर का कलेक्टरनी तो मैंने नहीं सुना है। कलेक्टर हो सकता है। देखो, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे राष्ट्रपति मैंने समझाया था। राष्ट्रपति कि अभी जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल भी थी। तो प्रतिभा पाटिल फीमेल थी और ये मेल है, लेकिन राष्ट्रपति शब्द दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री शब्द चाहे मेल हो चाहे फीमेल, डॉक्टर शब्द हो चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके। अध्यापक का तो अध्यापिका होता है ना, इसलिए अध्यापक शब्द नहीं होगा उभयलिंगी में। मैम कलेक्टर भी हो हाँ, कलेक्टर हो सकता है। कलेक्टर मैंने फीमेल कलेक्टर कभी सुना नहीं है। फीमेल कलेक्टर हो सकता है। मैम कलेक्टर तो कोई भी होते हैं, फीमेल या हाँ, ठीक आप कह रही होगी, लेकिन मैंने कभी फीमेल का नाम नहीं सुना ना, इसलिए मुझे डाउट था। बाकी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और राष्ट्रपति और मंत्री, कोई भी मैम मंत्री हो गए। यस हाँ, मैम। तो ये सारे ऐसे शब्द जो दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मेल और फीमेल के लिए, उसको उभयलिंगी शब्द कहते हैं। ओके, जिनको जिनको नहीं आ रहा होगा, आज रिवीजन हो गया। चलो, 4 अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द बताइए। अप्राणीवाचक। चार अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द बताइए। बताओ करण। मैम करण और पंखा, मैम पंखा, नलका और हाँ, मैम मटका। मैम कटोरी। मैम आम। कटोरी नहीं है, स्त्रीलिंग है कटोरी। मैम किताब। मटका। पुल्लिंग शब्द पूछा है। मैम मटका। मैम चाय, दूध। मैम किताब। मैम मटर। हाँ, ठीक है, जो हमेशा पुल्लिंग शब्द में ही प्रयोग किए जाते हैं, अप्राणीवाचक। आप लोगों ने सही बताया। मैम हाँ, मैम घड़ी स्त्रीलिंग है ना? घड़ी स्त्रीलिंग होगा। मैम ठीक मंदिर। है, तो इसके
सॉरी बेटा, क्या बोले मयंक? मयंक क्या? स्त्रीलिंग होगा ना कौन सा शब्द बेटा, समझ नहीं आया। मैम? मंदिर। मंदिर, मंदिर हाँ पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम यस बोलो। मैम स्कूल कब ओपन होंगे? अभी कुछ पता नहीं बेटा, कोरोना कब खत्म होगा। बस यही भगवान से प्रे करो कि कोरोना जल्दी खत्म हो, कोरोना जल्दी जाए, हम लोग स्कूल आना शुरू करें, सबसे मिले, है ना? यस मैम, घर में बोर होने लगते हैं। हाँ बेटा, होने तो लगते हैं, बहुत टाइम हो गया। बस यही भगवान से प्रे करो जल्दी कोरोना खत्म हो, क्योंकि अभी बाहर जाना रिस्की है ना। यस मैम, हम लोग तो गांव आ चुके हैं। हम तो यहीं पर हैं। ओके, तो आप लोगों के पास बेटा बुक है, बुक में आप लोग फिल कर लीजिएगा जिनके जिनके पास बुक है, एक्सरसाइज। यस मैम। ठीक है, और चलो तब तक मैं पूछती हूँ कुछ। यहाँ पे अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द दे रखे हैं जिनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में छांटना है। टोकरी शब्द किस में आएगा, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? मैम स्त्रीलिंग। मैम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। दाल शब्द किस में आएगा, दाल? मैम पुल्लिंग। 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 रेल शब्द? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग। एक मिनट। और सैटरडे को आप लोगों की अब हिंदी की क्लास होगी 150 पे। जैसे आज सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे, वैसे ही सैटरडे को भी प्रेजेंट रहेंगे। हम संज्ञा वाला चैप्टर पढ़ेंगे। संज्ञा आपके P2 में आ रहा है, ठीक है? हाँ यस बेटा। मैम। मैम 150 में मैं क्लास नहीं ले पाती। क्यों? मैम एक ही फोन से दो दो लोग क्लास लेते हैं। अच्छा बेटा, उस दिन तो चैप्टर वो संज्ञा वाला पढ़ाऊंगी ना, तो समझना तो पड़ेगा आपको। अब पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? यस मैम। फिर माला शब्द क्या है, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? मैम पुलिंग। मैम पुल्लिंग। पुलिंग। खिड़की? मैम स्त्रीलिंग। मैम स्त्रीलिंग। गिलास? मैम पुल्लिंग। मैम पुल्लिंग। पुलिंग। बोलेंगे।